हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप हिंदी करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि 3 जून 2020 के अंतर्गत हैं। और आज के शीर्ष करंट अफेयर्स में किसान क्रेडिट कार्ड और कोरोना वायरस को शामिल किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग ने पहले ही सभी राज्य दुग्ध महासंघों और दुग्ध संघों को मिशन मोड पर इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक परिपत्र और केसीसी आवेदन प्रारूप परिचालित कर दिया है। डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत देश में 230 दुग्ध संघों के साथ साथ लगभग 1.7 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। यह निर्णय देश के विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए और अधिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही बैंकों के ऋण भुगतान का आश्वासन भी देगा। जिन किसानों के पास पहले से ही भूमि स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपने क्रेडिट सीमा को बढ़ा सकेंगे। हालांकि ब्याज छूट केवल 3 लाख रुपए तक ही उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की ज़रूरतों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में होने वाली अगली G7 समूह की बैठक में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी साल 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते पर G7 समिट में शिरकत कर चुके हैं। ये समिट साल 2019 में फ्रांस में हुई थी, जहां पीएम मोदी विशेष अतिथि के तौर पर इस बैठक में शरीक हुए थे। भारत G7 समूह का सदस्य देश नहीं है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इन्हें इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य करते थे। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक की है। पहली बार अर्ध शहरी और या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के तहत लाया गया है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान के मद्देनज़र कमर कस ली है। दोनों राज्यों में मिलाकर एनडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात किया गया है। अकेले महाराष्ट्र में ही 20 टीमों को तूफान निसर्ग से निपटने के लिए लगाया गया है। अरब सागर में हवा के दबाव में परिवर्तन होने से चक्रवात निसर्ग ने खतरनाक रूप ले लिया है। इस समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका है। इंडिगो एयरलाइंस ने तूफान निसर्ग को देखते हुए 3 फ्लाइट को छोड़कर आज मुंबई से अपनी आने जाने वाली 17 फ्लाइट रद्द कर दी है। हालांकि इसमें भी बदलाव की संभावना है। फिनलैंड में भारत के राजदूत बने रवीश कुमार। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में घोषित राजनयिक और विदेश मंत्रालय में के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
रवीश कुमार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक MEA के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया, जिसके दौरान उन्होंने पिछले साल के बालाकोट हड़ताल, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और कई संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने भागलपुर के माउंट एसिस स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। उनका राजनयिक करियर जकार्ता से शुरू हुआ था। वे वहाँ 2010 से 2013 तक पदस्थापित रहे थे। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ये 29 मई को मनाया गया। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वॉशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह वह लेंगी। वर्तमान में कुमार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही उनके पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों में आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद कई दशकों तक साइकिल यातायात का ज़रूरी हिस्सा रही। भारत में साल 1960 से लेकर 1990 तक ज़्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। यह महत्वपूर्ण और किफ़ायती साधन था। किसान अब किसी भी राज्य में बेच सकेंगे फसल, केंद्र सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए एक बाजार, एक देश, एक बाजार बनेगा। सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट में कृषि के बारे में 3 और अन्य फैसले हुए हैं। अत्यावश्यक कानून को किसान हितैषी बनाया गया है।
किसानों को लेकर ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्याज, तेल, तिलहन, आलू को बाहर कर दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.